आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। आज हम चर्चा करेंगे 11 जनवरी 2024 दिन गुरुवार बीएड वर्सेस बीटीसी अभ्यर्थी की नज़रें टिकी हुई थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। आज अर्जुन घोष बीएड वर्सेस बीटीसी केस की फैसला 3 बजे शुरुआत हुई केस की सुनवाई। उस फैसले में क्या हुआ, मुख्य बातें क्या था, आप जानते हैं कि अगस्त महीने में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था जिसमें बीएड को किया गया था प्राइमरी से बाहर, 1 to 5 6 को से बाहर। तत्कालीन प्रभाव पड़ा था बिहार शिक्षक बहाली पर और हाहाकार मचा था बीएड अभ्यर्थियों पर। तभी से चर्चा का विषय बना था कि क्या यह जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस फैसला का प्रभाव पड़ेगा छठे चरण के बीएड अभ्यर्थियों के बीच में। इस पर एक केस अर्जुन घोष के द्वारा पश्चिम बंगाल से केस दायर किया गया था सुप्रीम कोर्ट में क्लियरिफिकेशन के लिए कि क्या यह फैसला कब से लागू होगा। आज 15 मिनट के सुनवाई में बीएड के जो अधिवक्तागण थे, यह अपनी केस को बहस के दौरान इम्प्लीमेंट की बात बता रहे थे, सर्विस की मामला बता रहे थे और सर्विस में यह बता रहे थे कि अगर यह फैसला 2018 से लागू होता है तो कई एक हजार प्रत्येक राज्य से, विभिन्न राज्यों से मामला जुड़ा हुआ है और यह सभी की सर्विस पर असर पड़ेगा। तो अब बीएड के अधिवक्ता पश्चिम बंगाल के से मीनाक्षी अरोड़ा जी और उनके सुप्रीम अधिवक्ता यह कहते नजर आ रहे थे कि यह इन सर्विस की मामला नहीं है, एम्प्लॉयमेंट की मामला नहीं है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के तहत की मामला है और यह विभिन्न राज्यों में क्या मामला लंबित है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। आप इसको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के तहत 2009 की आरटी एक्ट जो बना है उस पर असर पड़ेगा और इसको जज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता अपनी बात को स्पष्ट करते हुए बार बार राजस्थान के फैसला की सुनवाई कर रहे थे और उसमें सुधांशु धौलिया, अनिरुद्ध घोष अपने फैसले में यह सुनाए कि यह फैसला केवल इन सर्विस की मामला नहीं है, एम्प्लॉयमेंट की मामला नहीं है, यह मामला है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के मामला है। और इसमें उन्होंने 2018 की जो गजट था, एनसीटी जो दायर किया था, एनसीटी जो गजट पारित किया था उसे वह क्विज किए हैं, कैंसिल किए हैं और यह 2018 से ही 28 जून 2018 से ही हो सकता है प्रभावी। अब देखना है, ऑर्डर आना बाकी है, लेकिन जो बहस के दौरान बातें आ रही है कि क्या बीएड और बीटीसी वर्सेस मामला में जो परिस्थिति को भांपते हुए बीएड के अधिवक्ता इस केस को वापस लेना चाहते थे, लेकिन डीएलईडी के बीटीसी के अधिवक्ता ने कस करके पुरजोर विरोध किया कि यह पूरे देश की मामला है और विभिन्न राज्यों से जुड़ा हुआ मामला है और इस मामले को अलग अलग राज्यों से फिर याचिका दायर होगी और इस पर प्रभावित होगा और इस पर फैसला और निर्णय दीजिए। इस निर्णय के आलोक में यह फैसला इस केस को अर्नब घोष के याचिका को डिसमिस किया गया है और यह कहा गया है कि बहस के दौरान यह सुना गया है कि अर्नब घोष किसी भी वह बीएड में शिक्षक नहीं है, तो किस तरह से यह केस किए हैं। तो केवल मेरिट के आधार पर बहस के दौरान बीएड मेरिट की बातें नहीं की गई है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात की गई है, बच्चों की पढ़ाने की कला की बात की गई है और इस तरह से प्राइमरी में प्राइमरी से बीएड को किया गया है बाहर और डीएलईडी के लिए रखा गया है सुरक्षित। अब सवाल यह होता है कि बीएड वाले के लिए क्या बचता है नया विकल्प। बीएड वाले के लिए क्या नई याचिका फिर दायर कर सकता है और अपनी मांगे को न्यायालय के माध्यम से मनवाने का प्रयास करेगा।
इस तरह से पूरे राज्य ही नहीं, देश के बीएड और बीटीसी अभ्यर्थी की नजरें टिकी हुई थी सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो क्लियरेंस के बारे में कि आखिर यह फैसला कब से लागू होगा। तो अभी तो ऑर्डर आना बाकी है, लेकिन बहस के दौरान जो फिल्ट्रेशन होकर के बातें आ रही है, जिसको आप लोगों ने भी सुना होगा विभिन्न चैनलों के माध्यम से, ऐसा प्रतीत होता है कि यह 2008 को 28 जून 2018 के गजट को क्विज करते हुए या पूर्व से फैसला या इन सर्विस वहाँ से लागू होगा और छठे चरण में जो शिक्षक बहाली हुए हैं खास करके बिहार में भी वह प्रभावी होगा। बने रहिए जीएम एजुकेशन में, देखना है कि बीएड अभ्यर्थी फिर आगे का क्या विकल्प ढूंढते हैं। धन्यवाद।